उत्तर प्रदेश में सियासत की एक बड़ी खबर दिखाते हैं। बीएसपी चीफ मायावती ने लखनऊ की अपनी रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा हमला किया है। मायावती ने अखिलेश यादव पर सियासी फायदा लेने के लिए बहुजन समाज के महापुरुषों का नाम लेने का आरोप लगाया। मायावती के बयानों और उनकी इस रैली के क्या मायने हैं, हमारी ये रिपोर्ट आपको बताएगी। वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है, बल्कि पार्टी के आग्रह करने पर इसकी मरम्मत करने पर पूरा खर्च किया है। सियासत में हर बयान के अपने मायने होते हैं, खास तौर पर जब कोई लीडर लाखों की भीड़ में ऐसा बयान दे तो फिर बोला गया हर एक शब्द वचन माना जाता है। रैली मायावती की थी, मंच भी उनका था, लेकिन मंच पर किरदार दो थे, सीएम योगी और अखिलेश यादव। एक तरफ मायावती ने मौजूदा योगी सरकार को हर कसौटी पर खरा करार दिया, तो वहीं अखिलेश यादव पर आरोपों की बौछार कर दी। मायावती ने लखनऊ के स्मारकों और पार्कों के रखरखाव का मुद्दा उठाकर समाजवादी पार्टी पर संगीन आरोप लगाए। संबंध में मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, जब यूपी में हमारी सरकार थी और ये माननीय श्री कांशीराम जी के आदर सम्मान में ये जो विशाल स्मारक स्थल जब बनाया गया था, तो हमने उसी समय हमारी सरकार ने ये व्यवस्था की थी कि हम देखने वालों के लिए इस पर हम टिकट की व्यवस्था करेंगे और इसका जो पैसा आएगा टिकट का, तो वो किसी और मद पर खर्च नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो स्मारक बने हैं, पार्क बने हैं, तो उनके रख रखाव पर खर्च किया जाएगा। तो ये हमने व्यवस्था की थी, लेकिन दुख की बात ये है कि जब वर्तमान भाजपा की सरकार से पहले यहाँ सपा की सरकार थी, तो सपा की सरकार ने उस टिकट के पैसे को दबा कर रखा, एक पैसा खर्च नहीं किया इनके रख रखाव पर। करीब 4 साल बाद जब बसपा सुप्रीमो ने राजधानी लखनऊ में लाखों की भीड़ को संबोधित किया, तो उनके तेवर सपा पर गरम और बीजेपी पर एकदम नरम रहे और मायावती के बयानों ने बसपा शासन के बाद यूपी का रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया और उस रिपोर्ट कार्ड में बीजेपी अव्वल है। तो तब मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ये कहा, लिखित चिट्ठी के जरिए उनसे रिक्वेस्ट किया कि हम आपसे ये नहीं कहते कि दूसरे मत का पैसा आप इनके रख रखाव पर लगाओ, तो जो देखने वालों का टिकटों का पैसा काफी बड़ी तादाद में इकट्ठा हो गया है गवर्नमेंट के पास, उस पैसे को इनके रख रखाव पर लगाया जाए। तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान भाजपा की सरकार ने इस मामले को दिखवाया पूरा और उसके बाद उन्होंने हमें कमिट किया, प्रॉमिस किया कि हम जो भी पैसा टिकटों को आया है हम दूसरे मत पे नहीं लगाएंगे, बल्कि इन स्थलों के रख रखाव पर लगाएंगे। उन्होंने ये लगाया, इसलिए हमारी पार्टी उनकी आभारी है। यूपी की सियासत में मायावती अपनी खोई हुई जमीन तलाशने में लगी है, तो वहीं सपा पीडीए के जरिए मायावती के वोट बैंक में घात लगाने में लगी है। लिहाजा मायावती ने सपा पर प्रहार के लिए मौका और मंच दोनों एकदम सटीक चुना। राजधानी लखनऊ में लाखों की भीड़ में मायावती ने अखिलेश की पीडीए सियासत पर गहरी चोट दी है। लेकिन जब अब वो सत्ता से बाहर है समाजवादी पार्टी, तो अभी 2-3 दिन पहले वो मीडिया में खबर छपवा रहे थे कि हम माननीय श्री कांशीराम जी के सम्मान में संगोष्ठी करेंगे, लेकिन जब वो सरकार में रहते हैं
तो ना उन्हें पीडीए याद आता है और ना मान्यवर श्री कांशीराम जी की जयंती और ना ही पुण्यतिथि उनको याद आती है। मैं सपा मुखिया अखिलेश यादव से मैं ये पूछना चाहती हूँ, यदि मान्यवर श्री कांशीराम जी के प्रति आपका इतना ही आदर सम्मान था, तो जब यूपी में मेरी सरकार थी तो मेरी सरकार ने अलीगढ़ मंडल में कासगंज के नाम से अलग से जिला बनाया। उस जिले का नाम मान्यवर श्री कांशीराम जी नगर के नाम से रखा था। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी पावर में आई, उन्होंने नाम बदल दिया। हमने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अनेकों संस्थानों के नाम रखे, अनेकों संस्थानों के नाम रखे, जनहित की योजनाएं शुरू की। सारी की सारी समाज अधिकांश जो बड़ी बड़ी योजनाएं थी वो सभी के सभी इन्होंने बंद कर दी समाजवादी पार्टी की सरकार ने। ये इनका दोगला या दोहरा चरित्र नहीं है तो क्या है? बीएसपी के संस्थापक काशीराम की पुण्यतिथि पर लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती ने ऐतिहासिक रैली की। यूपी की राजधानी लखनऊ की सड़कों पर हर तरफ नीले झंडे, पोस्टर और बैनर दिखाई दे रहे थे। रैली के लिए देर रात और भोर से ही बसपा समर्थकों का जमावड़ा लखनऊ के काशीराम स्मारक स्थल पर होने लगा था। मायावती करीब काफी देर तक मंच पर रहीं। उनकी रैली का मकसद क्या है वो भी जान लीजिए। काशीराम की पुण्यतिथि पर लखनऊ में बसपा की बड़ी रैली। 2027 यूपी विधानसभा चुनाव से पहले मायावती का ताकत प्रदर्शन। मायावती बसपा से छिटके वोटरों को जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा केवल एक सीट जीत सकी थी। रैली में आई रिकॉर्ड तोड़ भीड़ ने मायावती के हौसले बढ़ा दिए हैं। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मायावती के इस कमबैक ने यूपी की सियासी लड़ाई दिलचस्प कर दी है। मायावती के कमबैक ने यूपी में तीसरे मोर्चे की दावेदारी मजबूत कर दी है और ये तीसरे मोर्चे की आहट सपा की घबराहट को बढ़ाने वाली है। देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हाशिए पर पहुंच चुकी बहुजन समाज पार्टी को फिर से एक जीवन देने के लिए मायावती ने हुंकार भरी और यह हुंकार का अवसर था मान्यवर कांशीराम की 19वीं पुण्यतिथि का। उन्होंने निशाने पर रखा समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को भी, और इसके साथ भाजपा की भी नीतियों की आलोचना की। उन्होंने याद किया 2007 से और 2012 तक के अपने शासनकाल को और लोगों को ये विश्वास दिलाया कि एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार फिर से उत्तर प्रदेश में उनकी लाते हैं और 5वीं बार उन्हें मुख्यमंत्री बनाते हैं तो निश्चित रूप से वो तमाम सारी दलित, गरीबों और शोषित वर्ग की समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होंगी जो तमाम कारणों से अब तक नहीं हो पाई हैं। कैमरामैन विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज, लखनऊ।